श्री शिवाय नमस्ते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। 2024 तो कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन 2025 में हर कोई यही चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हर इंसान अपने घर में खुशियां चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण बनता है कि हमारे घर में समस्याएं, अभाव और कंगाली जन्म लेती है। दोस्तों, यदि आप कुछ विशेष कार्य और उपाय अपनाएं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल बनेगा। तो आइए इस अद्भुत जानकारी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में नए साल 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्त। तो आप सभी से एक छोटी सी बनती है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है और हमें नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करने का उत्साह देती है। देखें, मैं दावा नहीं करूंगा कि 100% केवल इन कामों को करने से ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके अच्छे कर्म, आपकी मेहनत और आपका ईमानदार प्रयास ही सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से प्रयास करें और इन उपायों को अपनाएं तो मैं आपको 100% पूरे विश्वास से कहता हूं कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल धन, संतान और संपत्ति प्रदान करते हैं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में जो आनंद और स्थायित्व होता है उसे भी बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरी ओर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में प्रेम और सौंदर्य का संचार करता है। पति पत्नी के बीच जो गहरा प्यार और आपसी समझ होती है उसे बढ़ाने का कार्य शुक्र करते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो जाए तो रिश्तों में दरारें और दूरियां आ सकती है। इसलिए केवल गुरु ही नहीं, शुक्र भी आपके जीवन के सुख में रिश्तों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके गुरु और शुक्र को मजबूत बनाएंगे। जब आप इन उपायों को अपनाएंगे तो न केवल आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे काम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन्हें अपनाएं और खुद महसूस करें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियों की बारिश होती है। यकीन मानिए, इसका परिणाम आपको बेहद खुश कर देगा। और हाँ, इसमें कुछ खर्चे आपके लग सकते हैं और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ा बहुत अतिरिक्त व्यय हो रहा है, लेकिन विश्वास मानिए, इसका जो लाभ आपको मिलेगा वह अमूल्य होगा। पहला कदम यह है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को अपने दिल से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। यह दान आपके अपने पैसे से, आपकी श्रद्धा से होना चाहिए। जब आप अमावस्या पर पितरों के लिए और पूर्णिमा पर देवताओं के लिए दान करते हैं तो यह एक अद्भुत चमत्कार की तरह काम करता है। इससे न सिर्फ आपके घर में रुकी हुई बरकत खुल जाती है, बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत भी जागने लगती है। इस छोटे से प्रयास है आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं जो आपको हर कदम पर प्रेरित करेंगे। अगर आप किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं, दिन भर दूसरों की चुगली करते हैं और नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, आपके घर में बरकत कभी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। जब आपका दिल साफ होगा और आप सच्चाई व मेहनत से आगे बढ़ेंगे, तभी इन उपायों का असर होगा। तब निश्चित तौर पर आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा और खुशियों का आगमन होगा। तो इस विशेष बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। अगर आपका दिल बार बार कपड़े खरीदने का करता है या ज्वेलरी लेने की इच्छा रहती है तो एक आसान उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि ऐसी चीजें खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन चुनें। शुक्रवार शुक्र ग्रह को समर्पित है और शुक्र सौंदर्य, विलासिता और समृद्धि का कारक है। जब आप इस दिन गहने, कपड़े या ऐसी कोई चीज खरीदते हैं जिसे आप बार बार लेना चाहते हैं, तो यह आपके जीवन में इन चीजों की वृद्धि के द्वार खोल देता है। यह कदम आपकी इच्छाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और सोचिए, जब आपकी मनपसंद चीजों में दिन दूना रात चौगुना इजाफा होगा तो कितनी खुशी होगी। इसलिए इस आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय को अपनाएं और अपनी जिंदगी को सुख समृद्धि से भर दें। अगर आपको सोना खरीदना है तो इसे गुरुवार को खरीदे। गुरुवार को खरीदा गया सोना घर में सुख समृद्धि लाता है।
और उसमें वृद्धि होती है। यह दिन शुभ माना गया है और सोने की चमक के साथ आपकी खुशियों में भी इजाफा होता है। अगर आपको कपड़े, परफ्यूम या चांदी खरीदनी है तो इसे शुक्रवार को खरीदे। शुक्रवार को खरीदी गई ये चीजें आपके जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और सुख शांति का संचार करता है। हर चीज का एक खास दिन और महत्व होता है और सही दिन पर खरीदी गई चीजें हमेशा शुभ फल देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने घर के माहौल को शांत और शुभ बनाना चाहते हैं तो रोज रात रोटी बनाकर उस पर थोड़ा तेल लगाकर कुत्तों को खिलाएं। यह छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि के प्रभाव को संतुलित करता है। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी परेशानियां कम होंगी बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी आएगी। इन उपायों को अपनाएं ये और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों और शांति से भर जाता है। आजमा कर देखिए, आनंद आ जाएगा। कई बार लोगों की साथी उनके जीवन में एक ऐसा दौर लेकर आती है जिसमें न केवल मुश्किलें बल्कि अप्रत्याशित सफलता और खुशी अभी मिलती है। कुछ लोगों के लिए साढ़े साथी इतनी शुभ बन जाती है कि वे कहते हैं, ऐसा आनंद पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उनकी जिंदगी में वे चीजें आ जाती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जब मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने इसका राज बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोहे की अंगूठी पहनी और रात को तेल लगी हुई रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके सहनी इतनी मजबूत हो गए कि उनकी साढ़े साती वरदान बन गई। न तकलीफ हुई, न परेशानियां, बल्कि जीवन ने उन्हें अद्भुत तोहफे दिए। अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आप इसे लेकर चिंतित हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। रोज रात तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलाइए। यह छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव इतना शुभ बना देगा कि साढ़े साती आपके लिए भी आनंद और वरदान साबित होगी। जिंदगी में सकारात्मकता और आनंद लाने के यह आसान तरीके आपको एक नई ऊर्जा देंगे। आजमाइए और देखिए कैसे आपकी तकदीर चमक उठती है। अगर आप वाकई आनंद महसूस करना चाहते हैं तो जो बातें बताई जा रही है उन्हें सुनिए, समझे और अपने जीवन में अपनाइए। ये छोटे छोटे काम देखने में भले साधारण लगे लेकिन इनका असर आपके जीवन पर गहराई से पड़ता है। कभी कभी लगता है कि दान करने में पैसे और समय खर्च हो रहा है, लेकिन सच मानिए, दान से जो पुण्य और सुख मिलता है वो अनमोल है। जितना आप देंगे वह 1000 गुना बनकर आपके पास लौटेगा। इसलिए इसे बोझ न समझें बल्कि इसे अपनी आदत बनाएं। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और असरदार उपाय बताती हूं जिसे आपको अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। जब भी आपके घर में पैसे आए, चाहे वो आपकी दुकान से हो, नौकरी से हो या किसी और स्रोत से, उनमें से थोड़ा हिस्सा निकालना शुरू करें। मान लीजिए अगर आपकी आय लाखों में है तो कम से कम 1000 रुपए अलग रखें। ऐसा न करें कि लाखों कमाकर सिर्फ 50 रुपए। यह पैसा आप सबसे पहले अपने खर्चों से पहले अलग करें। यह हिस्सा आपकी आस्था और धर्म के लिए है। इसे आप किसी मंदिर की दानपेटी में डाल सकते हैं। अगर मंदिर न हो तो ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें वास्तव में जरूरत है। यह छोटा सा कार्य न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा बल्कि आपके धन में वृद्धि करेगा और आपको मानसिक शांति और आनंद भी देगा। इसे एक बार आजमाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियों का उजाला फैल जाता है। आपके हर प्रयास का फल आपको कई गुना मिलेगा, क्योंकि जब आप मंदिर में इस तरह से पैसे रख रख कर चले आते हैं तो उनकी उपयोगिता कहीं इधर उधर बिखर सकती है, लेकिन जब आप दान पेटिका में पैसे डालते हैं तो वह दान पूरे समूह के सामने मंदिर में ही खोला जाता है और केवल मंदिर के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। सोचिए, आपकी दी गई छोटी सी राशि से अगर किसी मंदिर का निर्माण होता है तो आप कितने बड़े पुण्य के भागीदार बनते हैं, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हर महीने आपकी सैलरी आती है तो अपनी आमदनी के अनुसार थोड़ा थोड़ा योगदान अवश्य दीजिए। अगर आपकी दुकान है तो एक गोलक दान पात्र रखें और उसमें रोज थोड़ा थोड़ा पैसा लिए महीने के अंत में उस राशि को किसी बड़े मंदिर में, गौशाला में या अनाथालय में दान कीजिए। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आपका जीवन खुशहाल होगा बल्कि कभी कोई विपत्ति या संकट भी आपके पास नहीं भटकेगा। यह न केवल आपकी आस्था का प्रमाण होगा बल्कि समाज और धर्म के प्रति आपकी सेवा भावना को भी दर्शाएगा। देखिए, मरना तो हम सबको है, लेकिन यह जरूरी है कि हम दुर्दशा में हमारे, इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इस नेक काम को जरूर अपनाएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें
सच कहूं तो आपके लाइफ से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि मेहनत सार्थक हो गई। वैसे तो कई बार ऐसी वीडियोस पर भी व्यूज आ जाते हैं जिनमें खास बात नहीं होती, लेकिन लाइक वही पाते हैं जो दिल को छू जाते हैं। इसलिए लाइक करना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब करिए और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाइए। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आपको दान अवश्य करना है, और दान कैसे करना है वह भी मैंने आपको समझा दिया है। याद रखें, यह छोटे छोटे खर्चे आपको महान बना सकते हैं। आपसे करके देखेगा। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा काम करके ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सच्चे दान का प्रभाव बिना चिल्लाए भी दिखता है। तो आइए बिना किसी दिखावे के इस नेक काम में योगदान दीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आप ये सब छोटे छोटे उपाय छोटी छोटी आते छोड़िए, फिर देखिए जीवन कैसे महान बनता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अन्य वीडियो में। अगर किसी भी बात से आपको थोड़ी सी तीखी लगी हो तो कृपया माफ करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।